हेलो बच्चा पार्टी वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी जी क्लासेस। तो बच्चों आज के इस नए वीडियो लेक्चर में यहाँ पर बच्चों हम डिस्कस करने वाले हैं वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरल रिपीटेड और ट्रेंडिंग क्वेश्चन के बारे में, जो आप सभी लोग के बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो यहाँ पर बच्चों बिना टाइम वेस्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले बात करने वाले हैं वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस डेरिवेशन के बारे में। इसके अंदर में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि मैग्नेट के अंदर में आप सभी लोग का यहाँ पर जो फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट अध्याय होता है उस अध्याय का नाम यहाँ से लिखा गया है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इसके अंदर में यहाँ पर हम सबसे पहले बात करने वाले हैं फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरल और रिपीटेड क्वेश्चन के बारे में। तो यहाँ से आप सभी लोग का पहला क्वेश्चन होता है जो यहाँ से लिखा गया है, किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में बायो सेवर्ट के नियम का उल्लेख कीजिए। इस क्वेश्चन के अंदर में आप सभी लोग से सिंपल तरीके से यहाँ पर बायो सेवर्ट के नियम के फार्मूले के बारे में पूछा गया है, जहाँ पर आप सभी लोग फार्मूला जानते हैं कि बायो सेवर्ट के नियम का यहाँ पर जो फार्मूला होता है DB इक्वल टू यहाँ से आपका चलता है म्यू नॉट आइडियल साइन थीटा डिवाइड बाई यहाँ से आपका होता है 4 पाई इंटू होता है आर स्क्वायर। इसी फॉर्मूले के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है और साथ में आपको बताना है कि इस फॉर्मूले में जो आपका टर्म है आइडियल साइन थीटा और यहाँ पर आर, ये आपका क्या है इसके बारे में आपको बता देना है। बोर्ड एग्जाम में आप सभी लोग का 3 मार्क्स यहाँ पर बेहतरीन तरीके से क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आप सभी लोग का यहाँ पर जो होने वाला है वो यूपी के अंदर में 18 में 17 में 15 में और 13 में यहाँ पे पूछा गया है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि ये क्वेश्चन कितने ज़्यादा वायरल और रिपीटेड और ट्रेंडिंग क्वेश्चन होने वाला है। ये क्वेश्चन आप सभी लोग के बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो यहाँ पर आप सभी लोग फर्स्ट क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से नोट कर लीजिएगा और इस क्वेश्चन के अंदर में आप सभी लोग को इसी फॉर्मूले के बारे में एक्सप्लेन करना है, इसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जहाँ पर आप सभी लोग बेहतरीन तरीके से जानते हैं एम्पियर के नियम के बारे में। तो यहाँ से जो आप सभी लोग का सेकंड क्वेश्चन होता है वो यहाँ पर आपका लिखा गया है एम्पियर का परिपथीय नियम। तो इस क्वेश्चन के अंदर में आप सभी लोगों से यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो एम्पियर का परिपथीय नियम होता है उसके बारे में यहाँ पर आपको लिखना है, जहाँ पर आप परिभाषित करने वाले हैं कि एम्पियर का परिपथीय नियम क्या होता है और इसका फॉर्मूला क्या होता है। इसी के बारे में आप सभी लोग यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन के अंदर में लिखने वाले हैं। ये क्वेश्चन आप सभी लोग का यूपी के अंदर में 2022 में 18 में 16 में और 13 में पूछा गया है, जहाँ पर आप सबसे पहले परिभाषित करने वाले हैं कि एम्पियर का नियम क्या होता है। और यहाँ पर आप सभी लोग जानते हैं कि एम्पियर का नियम का यहाँ पर जो फार्मूला होता है वो फार्मूला यहाँ से आपका चलता है इंटीग्रेशन B.dl इक्वल टू यहाँ से आपका चलता है म्यू नॉट आई। इसी फॉर्मूले के बारे में आप सभी लोग को इस क्वेश्चन के अंदर में लिख देना है। आप सभी लोग का यहाँ पर 3 मार्क्स बोर्ड एग्जाम में बेहतरीन तरीके से क्लियर होता है। ये आपका होता है एम्पियर के नियम का सूत्र होता है, जहाँ पर आप इस फॉर्मूले के बारे में बेहतरीन तरीके से जानते हैं। अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं इसके अगले थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो यहाँ पर आप सभी जानते हैं जो तीसरा क्वेश्चन होने वाला है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है और ये क्वेश्चन आपका लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन दोनों के अंदर पूछा गया है। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं तीसरे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो तीसरा क्वेश्चन यहाँ से आपका लिखा गया है, लंबी धारावाही प्रणालिका के भीतरी अक्ष पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय बल क्षेत्र का आगे यहाँ से लिखा गया सूत्र लिखिए। तो यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन में सीधे तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन का फार्मूला पूछा गया है, जहाँ पर आप सब लोग बेहतरीन तरीके से जानते हैं कि यहाँ पर जो हमारा प्रणालिका का सूत्र होता है वो फार्मूला यहाँ से आप सभी लोग का होता है कि अगर हम यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या चुंबकीय क्षेत्र का बल निकालना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ से आपका फार्मूला चलता है B इक्वल टू म्यू नॉट एन इंटू यहाँ पर क्या होता है आई होता है। इसी फॉर्मूले के बारे में आपसे पूछा गया है, तो यही फॉर्मूला इस क्वेश्चन के अंदर में लिख देना है और इस फार्मूले को यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना है, जहाँ पर आप बता देंगे बी आपका क्या होता है चुंबकीय क्षेत्र होता है, म्यू नॉट आपका क्या होता है एक नियतांक वैल्यू होती है जिसका मान फिक्स होता है, एन क्या होता है टोटल नंबर ऑफ टर्न होता है, आई क्या होता है परिवाहित विद्युत धारा होती है। तो इन सभी के बारे में आपको यहाँ पर बता देना है और इस तरीके से यहाँ पर आपके 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं जो शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर पूछे जाते हैं। यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि ये क्वेश्चन यूपी के अंदर में 18 में 15 में 12 में 11 में और 8 और 6 में पूछा गया है। तो तीनों क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों क्वेश्चन के बारे में आप बेहतरीन तरीके से नोट कर लीजिए। यही तीनों आपके क्या है 60 क्वेश्चन के अंदर में क्वेश्चन पूछे गए हैं जो काफ़ी ज़्यादा वायरल रिपीटेड और ट्रेंडिंग क्वेश्चन होने वाले हैं। तो यहाँ तक बच्चों एक बार आप सभी लोग नोट कीजिए फर्स्ट सेकंड थर्ड के बारे में। इसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे 4 5 और 6 के बारे में। तो यहाँ पर हम साइड में जाते हैं, सभी क्वेश्चन को आप बेहतरीन तरीके से नोट कर लीजिए।
तो यहाँ पर बच्चों अब हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन 4, 5 और 6 के बारे में। तो यहाँ से जो आपका क्वेश्चन होने वाला क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6, ये क्वेश्चन आप सभी लोग का बोर्ड एग्जाम के अंदर में यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है, जहाँ पर आप सभी लोग बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स यहाँ पे प्राप्त करने वाले हैं। तो अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन के बारे में। तो 5 मार्क्स के अंदर में आप सभी लोग यहाँ पर जो सबसे पहला फर्स्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड वायरल क्वेश्चन होता है, वो क्वेश्चन यहाँ से आप सभी लोग का लिखा गया है बायो-सैवर्ट के नियम। तो यहाँ पर आप अच्छी तरह से जानते हैं बायो-सैवर्ट का जो नियम होता है वो आपका यही होता है। इस फॉर्मूले के बारे में यहाँ पर अभी जस्ट मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा गया है बायो-सैवर्ट के नियम की कूलाम के नियम से तुलना कीजिए। तो यहाँ पर आप जानते हैं कूलाम बाबा का यहाँ से जो फार्मूला होता है वो फार्मूला यहाँ पर आपका बल का फार्मूला होता है। तो फार्मूला यहाँ से चलता है F = K Q1 Q2 डिवाइड बाई यहाँ से क्या होता है R² होता है। तो ये आपका कूलाम का नियम होता है। आगे यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि इन दोनों की आपस में तुलना करना है। अब तुलना करना आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं। तो यहाँ पर आगे आपसे क्वेश्चन में जोड़ के पूछा गया है तथा बताइए कि दोनों नियमों में क्या समानता अथवा असमानता होती है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इन दोनों में क्या समानता है क्या असमानता है, इसके बारे में एक्सप्लेन करना है। तो फार्मूले के माध्यम से आप बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये जो आपका फार्मूला होता है वो चुंबकीय क्षेत्र के लिए होता है। ये आपका क्या होता है, दो आवेश के बीच में अगर आप बल निकालना चाहते हैं तो उसके लिए फार्मूला होता है। ये दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये भी क्या होता है, दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही सारी चीज़ें इसके अंदर में आपको एक्सप्लेन करना है और 3 पॉइंट दोनों के अंदर में आप लिख देना है समानता और असमानता के बीच में। यहाँ पर आपका 5 नंबर बेहतरीन तरीके से क्लियर हो जाता है। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 होने वाला है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वायरल और रिपीटेड क्वेश्चन होने वाला है, जो यूपी के अंदर में यहाँ पर 2018 में, 15 में, 12 में और यहाँ पर 11 में पूछा गया है। तो आप क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बेहतरीन तरीके से प्रिपरेशन कीजिएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा वायरल और रिपीटेड और ट्रेंडिंग क्वेश्चन होने वाले हैं। इसी के बाद यहाँ पर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। तो 5वां जो आपका क्वेश्चन होता है ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस क्वेश्चन के अंदर में आपसे पूछा गया है बायो-सैवर्ट का नियम समझाइए। तो सबसे पहले आपको इस फार्मूले को यहाँ पर एक्सप्लेन करना है कि बायो-सैवर्ट का नियम होता क्या है, उसकी परिभाषा के बारे में बताना है और उसके बाद यहाँ पर आपको ये फार्मूला लिख देना है। और इसके बाद यहाँ से आपका एक डेरिवेशन पूछा था, जो डेरिवेशन यहाँ से आपका लिखा गया है, इस नियम का उपयोग करके यहाँ पर आपको बताना है कि जो बायो-सैवर्ट का नियम होता है, इस नियम का उपयोग करके एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली, तो यहाँ पर आप जानते हैं जो वृत्ताकार धारावाही कुंडली होती है वो कुछ इस तरीके से होती है और यहाँ पर आपका छोटा सा इस तरीके से कट लगा होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, वृत्ताकार धारावाही कुंडली कहते हैं। आगे यहाँ से आपसे पूछा गया कि केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक का निगमन कीजिए। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसके केंद्र पर अगर हम यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र के व्यंजक का निगमन करना चाहते हैं तो उस केस में यहाँ पर इसका जो डेरिवेशन होता है उसका फॉर्मूला यहाँ पर आप सभी लोग को प्राप्त होता है। B = μ0 यहाँ पर चलता है I डिवाइड बाई यहाँ से क्या होता है 2R होता है। तो इसी फार्मूले को इस क्वेश्चन के अंदर में डिराइव कर देना है। आपका 5 नंबर बोर्ड एग्जाम में बेहतरीन तरीके से क्लियर हो जाता है और ये क्वेश्चन आपका यूपी के अंदर में 2022 में, 20 में, 14 में और 8 में, 7 में और 6 में यहाँ पर पूछा गया है। आप इसके लिए हैरान मत होजिए कि पीछे से आवाज़ क्या आ रही है, भैया वो कुकर है, वो सीटी की आवाज़ आ रही है। तो आपको अपने क्वेश्चन पर फोकस करना है और सारे क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से तैयार करना है, क्योंकि आप बार बार ये चीज़ कमेंट करके पूछते रहते हो कि सर बैकग्राउंड में आवाज़ कहाँ से आती है। तो घर है, घर में सबके यहाँ से आवाज़ें आती हैं, तो उसको आप इग्नोर कीजिए। सभी क्वेश्चन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इनको बेहतरीन तरीके से तैयार कीजिएगा। 4, 5 को बेहतरीन तरीके से तैयार कीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर में बहुत ज़्यादा पूछे गए। देख लीजिए फिर से आवाज़ें आ रही हैं। अब यहाँ से हम चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। तो 1 से लेके 5 तक आपने अच्छे से नोट कर लिया। 6 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट, रिपीटेड और वायरल क्वेश्चन होने वाला है। तो आप सभी लोग को बेजोड़ तरीके के साथ में यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में तैयार करना है। तो यहाँ से हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ से आपका लिखा गया है एम्पियर के परिपथीय नियम की सहायता से धारावाही प्रणालिका के अंदर उसकी अक्ष पर, यहाँ से आपसे क्या पूछा गया था, उसके केंद्र पर, यहाँ पर आपसे पूछा गया है उसके अक्ष पर। आगे यहाँ से क्वेश्चन लिखा गया है चुंबकीय क्षेत्र के सूत्र की स्थापना कीजिए। ये क्वेश्चन आपका यूपी के अंदर में यहाँ पर 22 में, 18 में, 17 मतलब लगातार क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो क्वेश्चन 4, 5 और 6 के बारे में जम के बेजोड़ तरीके से आपको तैयारी करना है, जहां से आप बोर्ड एग्जाम में अच्छी तरह से 5 मार्क्स यहाँ पे प्राप्त करने वाले हैं। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 में आप सभी लोग को किस फॉर्मूले के बारे में डेरिवेशन करना है। तो यहाँ से आपसे पूछा ही गया है कि एम्पियर के परिपथीय नियम की सहायता से। तो एम्पियर का जो परिपथीय नियम होता है उसके बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं। यहाँ पर हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहेंगे।
तो यहाँ से आपको बताना है कि जो एम्पियर का परपथीय नियम होता है वो यहाँ से आपका लिखा गया है बी डॉट, यहाँ पर क्या होता है डी और यहाँ से आपका चलता है म्यू नॉट आई। इस फॉर्मूले का यूज़ करके आपको यहाँ पर इसी फॉर्मूले को ड्राइव करना है कि एम्पियर का जो फॉर्मूला वो कहाँ से किस प्रकार से आया हुआ है। तो यहाँ पर आप सेम तरीके से इस तरीके से एक फिगर बनाते हैं और यहाँ पर आप क्या करते हैं, अनंत लंबाई का एक कंडक्टर लेते हैं और इसमें धारा प्रवाहित होती है जिस धारा को हम यहाँ पर आई कहते हैं, और इसी फिगर के माध्यम से आप इस फॉर्मूले को यहाँ पर ड्राइव करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर आप सभी लोग का क्वेश्चन नंबर 6 क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 6 तक काफ़ी ज़्यादा वायरल, रिपीटेड और ट्रेंडिंग क्वेश्चन होने वाले हैं। सभी क्वेश्चन के बारे में आपको बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट या समस्या होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। तो इसी के साथ आज की क्लास हम इसी पे एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे लोग बहुत जल्द नए वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक के साथ में।